Hi friends, good morning. Guys, we are learning part of speech and today we are going to learn a very important grammar topic that is a preposition. Guys, preposition के ऊपर मैं इतना emphasis इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ पता है? Guys, preposition ये ऐसा टॉपिक है जो 10th और 12th के बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 10th और 12th के बोर्ड में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीपोजिशन के ऊपर और आज तक पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 10th और 12th को पूछे गए तो वो सिर्फ प्रीपोजिशन इस टॉपिक पर पूछे गए। इसलिए प्रीपोजिशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10th और 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब केयरफुली इसको समझ लो। ओके, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट जो है तो क्रिटिकल महसूस होती है, लेकिन वो क्रिटिकल है नहीं, उसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आप कोशिश करो तो प्रीपोजिशन को सबसे आसानी से समझ सकते हो। गाइस, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? गाइस, प्रीपोजिशन मीन्स शब्द योग्य अव्यय। गाइस, अगर प्रीपोजिशन को समझना है तो आप अगर प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को भी समझ लेते हो, अगर आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को भी समझ लेते हो तो आप प्रीपोजिशन को आसानी से समझ पाओगे। वो कैसे, देखो गाइस, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ही क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before noun or pronoun to show relationship of noun or pronoun to some other part of sentence. Guys, listen, ये डेफिनेशन क्या बता रही है हमें? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है विच कम्स बिफोर नाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले आता है या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। ओके, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले आता है या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। क्यों? टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। नाउन के पहले वो इसलिए आता है क्योंकि उसको उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ दिखाना होता है। आ रहा है समझ में? जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन नाउन के पहले इसलिए आता है क्योंकि उसको जो बाकी का सेंटेंस है, जो रिमेनिंग सेंटेंस है, उस रिमेनिंग सेंटेंस के साथ उस नाउन का रिलेशन दिखाना होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की मदद से समझते हैं। गाइस, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आई कीप बुक ऑन टेबल। गाइस, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें एक फर्स्ट लाइन को समझते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इस सेंटेंस में नाउन कौन से है और प्रोनाउन कौन से है वो समझ लेते हैं। आपको सबको पता है आई क्या होगा? प्रोनाउन। बुक और टेबल ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। गाइस, हमने डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन में ही देखा है। क्या देखा है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। गाइस, यहां पर जो नाउन है, ये नाउन के पहले जो वर्ड आया है इट इज एक्शन वर्ड, इट मींस ये वर्ब है। बचा कौन सा नाउन? टेबल। टेबल के पहले जो वर्ड आ रहा है ऑन, ये है आपका प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्यों है? सबसे पहली बात, अगर आपको प्रीपोजिशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को फॉलो करो।
क्यों? क्योंकि ये बता रहा है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। यहां पर आपको नजर आ रहा है नाउन के पहले आ गया। किस लिए आता है? टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाना है इसको? रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट मींस ये जो टेबल है इसका रिलेशन ये बाकी के पूरा ये जो सेंटेंस है आई कीप बुक, ये पूरे सेंटेंस के साथ रिलेशन दिखाने का काम ऑन कर रहा है। ऑन रिलेशन दिखाने का काम कैसे कर रहा है? इसके लिए इसका मीनिंग समझते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। आई कीप बुक ऑन टेबल, इसका मीनिंग होता है मैं बुक टेबल के ऊपर रखता हूं। मैं बुक टेबल के ऊपर रखता हूं। अब इमेजिन करो इसमें से ए ऑन वर्ड को मैंने कट कर दिया, देयर इज अ नो वर्ड, कुछ भी नहीं है वहां पर। अभी पूरे सेंटेंस का मीनिंग लो। आई कीप बुक टेबल, मैं बुक रखता हूं टेबल, मैं बुक रखता हूं टेबल। देखो मैं बुक रखता हूं, इतना मीनिंग, इतना सेंटेंस इसका मीनिंग हो गया मैं बुक रखता हूं, और इसका मीनिंग है टेबल। इसके साथ अगर इसको जोड़ा जाए मैं बुक रखता हूं टेबल, मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है क्या? इसका रिलेशन इसके साथ कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये जो बुक है, बुक और टेबल का रिलेशन बताने का काम यहां पर ऑन कर रहा है। ऑन क्या बता रहा है? आई कीप बुक ऑन टेबल, मतलब मैं किताब रख रहा हूं, कहां? टेबल के ऊपर। इसलिए ये ऑन प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? बिकॉज ये टेबल और इस रिमेनिंग सेंटेंस इन दोनों का संबंध दिखा रहा है, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन है। आया समझ में? अगर ये नीचे की ये कंसेप्ट ना भी समझ ना ही हो तो फर्स्ट लाइन को ध्यान में रखो। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बाकी के सेंटेंस के साथ अपना रिलेशन बताना होता है। जो नाउन या प्रोनाउन है उसका रिलेशन बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ना होता है। बहुत इजी कंसेप्ट है, इट इज नॉट दैट मच टफ, बहुत आसान है। ओके फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो, वी विल क्लियर इट। ओके बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी, 9th के लिए भी और 12th के लिए भी। इसलिए आपको केयरफुली यहाँ पर देखना है, समझना है, क्योंकि अगर ये मिस हो गया, आप अगर ठीक से नहीं कर पाए तो आपका 1 मार्क जा सकता है। और 10th में 1-1 मार्क के लिए आप क्या कर रहे हो, 12th में आप 1-1 मार्क के लिए क्या कर रहे हो, ये आपको खुद को पता है। इसलिए प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लो। प्रीपोजिशन के लिए अगर प्रीपोजिशन फिर भी आपको ध्यान में नहीं रह रहे तो कुछ बेसिक प्रीपोजिशन को लर्न कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। कौन से बेसिक प्रीपोजिशन है? जैसे कि इन, इनटू, उसके बाद एट, ऑन, इसी के साथ साथ अंडर, अपॉन, ओवर, ड्यूरिंग, इसी के साथ और अबव, इस तरह के कुछ इनटू, आउट, आउट ऑफ, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, ये कुछ प्रीपोजिशन है। इनको आप क्या कर लो? लर्न कर लो। अगर आपके ये प्रीपोजिशन लर्न हो जाएंगे तो आपको प्रीपोजिशन को समझना आसान हो जाएगा। सेंटेंस में आपको अगर बोला गया फाइंड करो, आपको फाइंड करो बोला गया तो आपको प्रीपोजिशन फाइंड करना आना चाहिए। या फिर आपको क्वेश्चन ज्यादातर आता है चूज प्रॉपर प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको वहां पर प्रॉपर प्रीपोजिशन यूज करना होता है। ओके वहां पर डॉट जगह छोड़ी जाती है, कंप्लीट द सेंटेंस को जिस तरह से छोड़ी जाती है, और वहां पर ऑप्शन में 2-3 प्रीपोजिशन होते हैं, आपको सही प्रीपोजिशन को वहां पर चूज कर लिखना होता है। इसलिए प्रीपोजिशन को समझ लो, प्रीपोजिशंस के मीनिंग भी ध्यान में रख लो। ओके चलो, और फिर भी किसी को कोई डाउट है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो, वी विल क्लियर इट, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टूड? चलो, गुड डे।